नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले 1 साल से हिंदू धर्म को किसी न किसी रूप में गाली देने का काम अपना जारी रखा है और इसके बाद भी उनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाए, जबकि छोटे छोटे मामलों में जो धर्म को गाली देने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के विषय में कहा, उसके बाद हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं उनके बारे में कहा और अब उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस तरीके के बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी का कोई न कोई नेता सामने आता है और वो कहता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव सामने आए थे और उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का विचार नहीं है, ये विचार स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना है। अब जब हिंदू धर्म को उन्होंने धोखा कहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसद और जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का विचार नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता मनोज पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सुपारी देके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा हुआ है और वो समाजवादी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। इन सारी बातों के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। इससे ये साफ है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को गाली देंगे, गलत कहेंगे, साधु संतों को बुरा भला कहेंगे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता सामने आएंगे और वो कहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी का विचार नहीं है, ये विचार स्वामी प्रसाद मौर्य का है। एक तरह से देखें तो ये पूरी तौर से ढोंग है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में महाब्राह्मणों का एक सम्मेलन किया जिसमें मनोज पांडे आमंत्रित थे, वो उसका संचालन कर रहे थे और वहाँ पे उस समय धर्म की और बहुत सारी बातें हुई। 2 दिन ही नहीं बीते कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को धोखा कह दिया। उसके बाद भी मनोज पांडे अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। 1 साल का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, लगातार वो कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका बचाव कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन में के बाद जो उसकी बातें सामने आई उसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी को किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी और उनके जो नेता हैं उनके संरक्षण में वो बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखा चुकी होती। स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी से आए, फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब वो समाजवादी पार्टी में हैं। उनके अपने विचार अलग हो सकते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी बेटी संघप्रिया मित्रा अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, सारे कर्मकांड करती हैं, उनके फ़ोटो वायरल होते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है और इसकी जो पद्धतियां हैं उसको ना अपनाओ। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में आए यहाँ उनका जो सुर था वो शुरू हो गया। कई लोगों का ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर जो भी बातें कह रही हैं वो समाजवादी पार्टी की मिलीभगत है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर उनका कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता रहेगा तो जो मुस्लिम वोट है वो उनको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों की बहुत चिंता है। उनको लग रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें कहीं ये वोट कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी में न चले जाएं, इसलिए वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए हिंदू धर्म पे हमला कर रही है। बहुत सारी चेतावनी भी मिलती है
लेकिन ये चेतावनी मिली भगत जैसी है, ढकोसला है, क्योंकि एक साल अगर किसी नेता को कोई पार्टी चेतावनी देगी और वो नहीं माने तो ये समझा जाएगा कि उसका मकसद क्या है। और मनोज पांडे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा हुआ है। अगर ये बात समाजवादी पार्टी और उनके नेता समझ रहे हैं तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समय है वो समाजवादी पार्टी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जब विधायक का चुनाव हार गए तो उनको विधान परिषद में भेजा गया और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कद है वो बड़ा है, वो बड़े नेता हैं और उनको पूरी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। उसी संरक्षण के तहत वो लगातार एक साल से हिंदू धर्म पे हमले पर हमले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं। राजनीति में किसी के व्यक्तिगत विचार नहीं होते। अगर वो पार्टी फोरम पे है तो उसके विचार पार्टी के विचार माने जाते हैं। लिहाजा स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का संरक्षण पाने के बाद कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी उन पे किसी भी तरीके का अंकुश लगाना नहीं चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी अंकुश लगाना चाहती तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान नहीं देते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।